हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कैपेसिटर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्किट। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। तो ये एक सर्किट दिया है, यहाँ पर कैपेसिटर दिया है और बाकी ये रजिस्टर आप देख सकते हैं और एक 72 वोल्ट की बैटरी दी है। तो ये काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। तो हमारा जो अप्रोच होगा सॉल्व करने का वो ये कि हम करंट फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे और जो 10 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही 10 माइक्रोफराड के कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा और फिर Q इज इक्वल टू CV से चार्ज मिल जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से करंट कुछ आए जा रहा है, तो ये आए जाएगा। तो मान लेते 4 ओम से I1 जाएगा और यहाँ से I2 जाएगा। तो अब जब क्वेश्चन में दिया नहीं है कि हमें कब चार्ज फाइंड करना है, यानी इनिशियल कंडीशन होती है और फाइनल कंडीशन होती है, तो यानी स्टेडी स्टेट, तो हम जनरली स्टेडी स्टेट में अज्यूम करते हैं। स्टेडी स्टेट में हमें पूछा गया है चार्ज इस पर। तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कैपेसिटर इन्फानाइट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया। तो इन्फानाइट रेजिस्टर का होने की वजह से जो करंट थ्रू कैपेसिटर होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर भी ज़ीरो होगा, तो ये जो I2 होगा वो यहाँ से होकर ऐसे जाएगा। तो चलिए अब कैसे करते हैं कैसे करना है देखते हैं इस क्वेश्चन को। बेसिकली हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स निकालने हैं इस क्वेश्चन में। और ये कैपेसिटर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन्फिनिट रेजिस्टर, तो मैं इसे ओपन सर्किट मान लेता हूँ। तो ये 2 ओम और 10 ओम, तो ये दो हो जाएंगे सीरीज़ में, तो ये आ जाएगा 12। और ये जो 12 आएगा फिर इसके साथ पैरेलल में आएगा 4 ओम के साथ। तो 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, 48/16 विच इज़ 3 ओम। और फिर ये जो पूरा 3 ओम आएगा इसके साथ सीरीज़ में आएगा। ये 6 ओम दिया था, तो 6+3 यानी जो आर इक्विवेलेंट आएगा इस सर्किट का वो 6+3 विच इज़ इक्वल्स टू 9 ओम। तो 9 ओम इस सर्किट का इक्विवेलेंट आ गया है, इस पूरे सर्किट का। फिर इसके बाद हम करंट निकालते हैं, तो V इज इक्वल टू IR। तो वोल्टेज हमें दिया है 72 वोल्ट, 72 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू I। तो ये आ जाएगा 8 एम्पियर के बराबर। अब 8 एम्पियर के बराबर तो आ गया, फिर यानी ये I जो होगा वो 8 होगा। अब हमें I1 ये वाला I1 और ये I2 फाइंड करना है, क्योंकि हमें बेसिकली 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी 10 इंटू I2 निकालना है। तो इसके लिए अब सपोज ये I1 निकालता हूँ, तो I1 हो जाएगा टोटल करंट 8, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। तो 8 इंटू ये जो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस आएगा, यानी हम अगर ये वाला सर्किट देखें तो इसका इक्विवेलेंट 12 ओम आ रहा था। तो 8 इंटू 12 अपॉन 12 प्लस ये 4। आई होप आपको एक करंट डिवीजन के फॉर्मूले पता होंगे। चलिए मैं बता देता हूँ फिर भी। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ सर्किट दिया है और ये I करंट है और ये I1 है, इसे मैं R1 मान लेता हूँ, इसे मैं R2 मान लेता हूँ। अगर यहाँ पर I1 जा रहा है और यहाँ पर I2 जा रहा है, तो हम ये I1 की वैल्यू करंट डिवीजन के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो I1 जो हो जाता है वो I इंटू, क्योंकि मैंने बताया I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो ये I इंटू ये वाला रेजिस्टेंस अपॉन R1 प्लस R2, इस तरीके से निकालते हैं करंट डिवीजन। तो सिमिलरली मैंने भी यहाँ अप्लाई किया। टोटल करंट 8 इंटू ये दोनों का सीरीज़ में इसके अपोजिट में, तो 8 10 + 2 12, इसलिए यहाँ पर 12 आया। और फिर 12 + 4, तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे तो 96/16, तो ये आ जाएगा 6 एम्पियर, यानी I1 6 एम्पियर है और टोटल करंट फ्लो हो रहा था 8 I की वैल्यू हमारे पास 8 एम्पियर आई थी। तो यानी जो I2 आएगा वो 8 - 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो अब इसके अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो 2
एम्पियर के बराबर फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो V इज इक्वल टू आई आर आएगा। तो I हमें 2 दिया है, R हमें 10 विच इज़ इक्वल्स टू 20 वोल्ट। हेंस अब कैपेसिटर के अक्रॉस भी 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो Q इज़ इक्वल टू CV अगर हम लगाते हैं तो Q इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोफराड इंटू वोल्टेज 20 वोल्ट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 200 माइक्रोकुलाम के बराबर, और हेंस इसका जो आंसर आएगा वो भी आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।